लोकसभा के अंदर कैसे कूदे दो युवक, क्या था युवक का इरादा? उस समय चेयर संभाल रहे राजेंद्र अग्रवाल से हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने खास बातचीत की। संसद की कार्यवाही के दौरान जो सुरक्षा में चूक हुई, उस वक्त लोकसभा में पीठासीन अधिकारी थे। सर, आप हाउस को कंडक्ट कर रहे थे, अचानक आपने क्या देखा? नहीं, मैंने देखा सामने, जो बिल्कुल सामने की तरफ दर्शक दीर्घा थी, वहाँ कुछ हलचल हुई, कोई व्यक्ति गिरा, ऐसा मुझे लगा कि कोई व्यक्ति दीर्घा से संतुलन खराब होने के कारण से गिर गया है। लेकिन तभी मैंने देखा एक और जो नौजवान है वो रेलिंग को पकड़ करके नीचे कूद रहा है, तो ध्यान में आया कि कूदे हैं ये लोग दर्शक दीर्घा से। तो हलचल हुई, तो सबसे पहला काम तो मेरा ये था कि मैंने हाउस को एडजर्न किया, जुरावर चल रहा था, और फिर सभी सांसदों ने उनको पकड़ लिया उनको। उसमें से एक जो कूदता हुआ कोशिश कर रहा था आगे की तरफ बढ़ने की, फिर सुरक्षाकर्मी तुरंत तो दौड़ ही चुके थे तब तक। तो विद इन मिनट, इससे अधिक का समय, आधा मिनट या 1 मिनट के अंदर उनको दबोच ले गए। इस बीच में एक ने जूते में से कुछ निकाल करके, शायद उसी में वो धुआं का पाउडर था, तो थोड़ी देर के लिए हाउस के अंदर धुआं हो गया, और फिर सुरक्षाकर्मी उनको पकड़ करके ले गए। और महाराष्ट्र के शिवसेना शिंदे गुट के सांसद धैर्यशील माने से संसद की मौजूदा घटना पर चिंता उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने सदन की सुरक्षा में और सख्ती की बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने उन वीर योद्धाओं को जिन्होंने पार्लियामेंट की सुरक्षा में अपनी प्राणों की आहुति दी, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उसी पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी घटना घटती है, आज उनके पास वेपन नहीं थे, लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी में ब्रीच है, इसका मैसेज, स्ट्रांग मैसेज उन्होंने दे दिया। देखना चाहते हैं कि नई संसद कैसी है, उसकी इमारती भी देखना चाहते हैं, और अंदर से इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो देखने के भाई बड़ा कुतूहल है। तो अभी भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, और ये सेशन विंटर सेशन है, और इसके बाद शायद आचार संहिता ही लग जाए, तो मार्च के ये जो बजट जाएगा वो नॉमिनल बजट है, तो इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ संसदीय क्षेत्रों से लोगों के आने की होती है। और कभी हम लोग इतना सोचते नहीं है कि शायद इसका कोई गलत इस्तेमाल करे, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी की लेयर्स है। सांसद आने वाले लोगों को पत्र दे देता है, लेकिन कोई भी पत्र लेके ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता। तो अभी सिक्योरिटी को भी अलर्ट होना, और ज़्यादा अलर्ट करना ज़रूरी है, और शायद कुछ प्रोटोकॉल्स बदल भी जाए, सांसदों के लिए भी बदल जाए, और आने वाले विजिटर्स के लिए भी बदल जाए। संसद भवन में स्मोक क्रैकर से हमले की पटकथा गुरुग्राम में लिखी गई थी। 5 साजिशकर्ता गुरुग्राम के सेक्टर 7 में रुके थे। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं रिपोर्ट। संसद में स्मोक क्रैकर से हमले का गुरुग्राम कनेक्शन सामने आया है। गुरुग्राम में रची गई थी संसद में स्मोक क्रैकर से हमले की साजिश। क्या गुरुग्राम में ही लिखी गई थी संसद स्मोक हमले की साजिश? जिन आरोपियों ने संसद भवन के अंदर और बाहर स्मोक क्रैकर से हमला किया, वो गुरुग्राम के सेक्टर 7 एक्सटेंशन के मकान नंबर 67 में ही ठहरे थे। बताया जा रहा है कि इसी मकान में संसद में स्मोक क्रैकर से हमले की साजिश रची गई थी। बताया जा रहा है कि सभी साजिशकर्ता मकान नंबर 67 में रहने वाले विशाल उर्फ विक्की के दोस्त थे। 5 ही आरोपी अलग अलग समय पर गुरुग्राम के इसी मकान में पहुंचे थे और यहीं पर प्लान बनाया था। विशाल अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ पिछले 18 सालों से गुरुग्राम के इसी मकान में रहता था। वो एक एक्सपोर्ट कंपनी में ड्राइवर था और उसका आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही है। इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस विशाल और उसकी पत्नी राखी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस इन दोनों से साजिश में और कौन कौन शामिल है और इस हमले का मकसद क्या था, ये जानने की कोशिश कर रही है।